नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार एसएमडी परिवार की तरफ से यह कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही यह प्रार्थना भी करता हूँ कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। आज हम भूगोल विषय के अध्याय 3 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय जानते हैं। इस अध्याय में 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहला बिंदु यह है कि पृथ्वी पर मानव जनसंख्या का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है। कहीं पर कम और कहीं पर यह वितरण अधिक पाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों पृथ्वी के सभी स्थानों पर जनसंख्या वितरण एक समान नहीं पाया जाता है? दूसरा बिंदु यह है कि क्यों मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या घनत्व का अध्यापन और अध्ययन करना वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तीसरा बिंदु यह है कि जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं का आधार होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जननांकीय विशेषताएं कौन कौन सी होती है तथा ये जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का आधार कैसे बन गई। चौथा बिंदु यह है कि जनसंख्या वितरण का तात्पर्य धरातल पर मनुष्य के फैलाव से है। यह फैलाव कैसे और कहां कहां पर है एवं किस प्रकार से है, इन सभी बातों का, सभी प्रश्नों का जवाब आज हम इस अध्याय में खोजने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं लेसन के तरफ। मानव एक संसाधन के रूप में। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, मानव का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव को केंद्र में रखकर मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब मानव को केंद्रीय स्थान क्यों मिला? क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित होता है और अपने आसपास के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है, उनमें परिवर्तन करता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। इसलिए भूगोलविदों के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन गया। जनसंख्या का वितरण और घनत्व। जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, दो अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोग जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन दोनों का तात्पर्य एक नहीं है। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य पृथ्वी पर जनसंख्या के फैलाव से है, स्थानिक वितरण से है, और जनसंख्या घनत्व किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या और उस स्थान के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब जानते हैं जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। जनसंख्या वितरण से आशय जन समूहों के स्थानिक वितरण से है। इसमें स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरी परिभाषा है जनसंख्या घनत्व की या जनसंख्या घनत्व से आशय। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या के आकार एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन करता है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र में
व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको हम एक दूसरे प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या में उस क्षेत्र विशेष का जो क्षेत्रफल है उसका जब भाग देते हैं तो उससे जो भी जवाब प्राप्त होता है वह उस स्थान विशेष का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। विश्व जनसंख्या की असमान वितरण का प्रतिरूप। संपूर्ण पृथ्वी का 2/3 भाग ऐसा है जिस भाग पर जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर ही निवास करती है। अर्थात पृथ्वी का जो संपूर्ण पृथ्वी है उस संपूर्ण पृथ्वी के मात्र 14% भूभाग पर जनसंख्या निवास करती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या इसके 5% भाग पर निवास करती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी से तात्पर्य है पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग दोनों को सामूहिक रूप से मिलाकर बात करते हैं। तो इस सामूहिक रूप में पृथ्वी के संपूर्ण भाग के लगभग 14% भाग पर पृथ्वी की 66% जनसंख्या पाई जाती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार पृथ्वी के स्थल भाग को ही अगर हम पृथ्वी माने या धरातल माने तो उसके आधार पर लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थल भाग के केवल 5% भाग का उपभोग करती है, निवास करती है। विश्व का 2/3 भाग लगभग 66% निर्जन प्राय है। निर्जन प्राय से तात्पर्य है जहाँ पर मानव समुदाय न के बराबर पाया जाता है, जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप जैसे क्षेत्र है। लगभग 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है तथा पृथ्वी का या विश्व का 10% भाग ऐसा है, स्थलीय भाग ऐसा है जिस पर कुल जनसंख्या का 90% भाग संकेंद्रित है या 10% स्थलीय भाग पर कुल जनसंख्या का 90% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 85 से 90% जनसंख्या मात्र 85 से 90% जनसंख्या केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में तथा 10 से 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। बच्चों, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है विषुवत रेखा के माध्यम से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस बात का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, भौतिक भूगोल विषय में कर चुके हैं। अब आती है विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या, लगभग 75% जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीपों में ही रहती है। हम सभी जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में केवल और केवल मात्र 2 महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप में ही विश्व की 75% के समथिंग जनसंख्या पाई जाती है और एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला अगर कोई महाद्वीप है तो वह एशिया महाद्वीप है और दूसरा नंबर आता है यूरोप महाद्वीप का। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। इसका कारण यह है कि 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य का वातावरण, जलवायु मानव बसाव के लिए सबसे उत्तम है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या, लगभग 75% जनसंख्या महाद्वीप, जो भी महाद्वीप है 7 महाद्वीप, उन 7 महाद्वीपों में जिस भी महाद्वीप में जनसंख्या का संकेंद्रण है वह संकेंद्रण सर्वाधिक उन महाद्वीपों के किनारों की तरफ है या समुद्र भागों की तरफ है। उसका कारण है समुद्री भागों के आसपास नदियों का आकर समुद्र में मिलना, जिससे उन महाद्वीपों के किनारों वाला भाग अधिक उपजाऊ होना, वहाँ पर जलीय परिवहन के अत्यधिक साधन होना, जलीय संसाधनों का प्राप्त
होना है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर एवं 20% जनसंख्या का 80% भूभाग पर केंद्रण पाया जाता है। विश्व जनसंख्या का वितरण। एक सन 2013 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। आइए हम सब जानते हैं, जिसकी जनसंख्या 2013 के अनुसार 1357 मिलियन है। छात्रों, बच्चों, ये सोचने की बात है कि मिलियन क्या होता है। 1 मिलियन का तात्पर्य 10 लाख से है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, जो 2013 की जनसंख्या के अनुसार 1276 मिलियन जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है तथा 316 मिलियन जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद इंडोनेशिया 248 मिलियन और ब्राज़ील 196 मिलियन का स्थान रखता है। इस तथ्य से यह बात समझ में आती है कि विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील देशों में होती है और विकसित राष्ट्रों में यह जनसंख्या वृद्धि कम दर्ज की जाती है। अब हम अध्ययन करते हैं विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण 2013 की जनगणना के अनुसार। बच्चों, यहाँ इस बात में भ्रमित मत होना, यह जनसंख्या के आंकड़े 2013 के हैं, जबकि भारत में जनसंख्या के आंकड़े 2011, 2021 प्रत्येक 10 साल बाद लिए जाते हैं। यह विश्व जनसंख्या के आंकड़े हैं, इसलिए विश्व जनसंख्या के आंकड़े 2013 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है 4302 मिलियन, यानी 4302 मिलियन जनसंख्या, और यह विश्व की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है उस कुल जनसंख्या प्रतिशत में 60.27% का स्थान रखता है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 1100 अर्थात 1100 मिलियन है और यह विश्व जनसंख्या में लगभग 15.41% का स्थान रखता है। तीसरे स्थान पर यूरोप महाद्वीप आता है और यूरोप महाद्वीप की कुल जनसंख्या 740 मिलियन है और यह विश्व जनसंख्या के कुल प्रतिशत में अपना 10.37% का योगदान रखता है। चौथे स्थान पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 557 मिलियन जनसंख्या निवास करती है और यह विश्व के कुल जनसंख्या का 7.80% भाग रखता है। पांचवें नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 401 मिलियन जनसंख्या निवास करती है और यह विश्व जनसंख्या प्रतिरूप में 5.62% का स्थान रखता है। छठा स्थान है ओशनिया महाद्वीप का। ओशनिया महाद्वीप में 38 मिलियन जनसंख्या निवास करती है और यह संपूर्ण विश्व जनसंख्या के 0.53% भाग को रखती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये है हमने विश्व के जो 7 महाद्वीप पढ़े हैं उनमें ओशनिया महाद्वीप का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता है। बच्चों, ओशनिया महाद्वीप से तात्पर्य है यह लगभग द्वीपों से बसा हुआ क्षेत्र है। इसमें अधिकांश क्षेत्र समुद्र में जो पाए जाने वाले द्वीप है और इसमें अधिकांश द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीप समूह है। तो हम यह कह सकते हैं प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों को सामूहिक रूप में ओशनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुल जनसंख्या 7138 मिलियन है, जो विश्व जनसंख्या का 100% बनती है। अब हम आगे बात करते हैं कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से नीचे बताए गए 5 भागों में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है।
सबसे पहले है सघन जनसंख्या के प्रदेश। इसमें वो सभी क्षेत्र, वो सभी प्रदेश शामिल होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का सघन जमाव है, जहाँ का जनघनत्व अधिक पाया जाता है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया महाद्वीप के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान व हांगकांग, दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी कनाडा आदि प्रमुख देश है। उत्तरी अमेरिका में सन 1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत तीव्र जनसंख्या बढ़ी। उसका कारण यह था कि उत्तरी अमेरिका में यूरोप महाद्वीप से जनसंख्या का प्रवास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर हुआ। दूसरे क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या के प्रदेश शामिल किए जाते हैं। इन सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों में ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जहां पर ना तो सघन जनसंख्या है, ना ही विरल जनसंख्या है। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में प्रकृति सामान्य दशाएं प्रदान करती है। सामान्य दशाओं से तात्पर्य है ना तो यहाँ पर इतनी विषम जलवायु पाई जाती है, ना ही इतनी सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ मानव द्वारा प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया जाता है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण जनसंख्या सघन पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मानव को प्रकृति के साथ अनुकूलन करना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर जलवायु जो है वो पूर्ण रूप से मानव के अनुकूल नहीं है और ना ही पूर्ण रूप से मानव के विपरीत भी नहीं है। यहाँ पर मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। जैसे एंडीज पर्वत पर भौतिक दशाएं तो प्रतिकूल है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर ना तो अच्छी तरह से कृषि हो पाती है और ना ही अच्छे आवागमन के साधन हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में तांबे की उपलब्धता अत्यधिक होने के कारण यहाँ का एक क्षेत्र है चिली राष्ट्र। तो चिली राष्ट्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसी तरह से कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है और यूरेनियम के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सोने के खनन के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरे से क्षेत्र आते हैं जिनमें विरल जनसंख्या के प्रदेश शामिल किए जाते हैं। विरल जनसंख्या के प्रदेशों में ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जहां जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। ये प्रदेश विश्व के लगभग 70% भूभाग पर स्थित है और यहाँ पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण इन क्षेत्रों में उच्चावच यानी कठोर धरातल, पर्वत, पठार ऐसे भाग पाए जाते हैं और जलवायु भी काफ़ी विषम होती है। तो इन्हीं उच्चावचों एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जनसंख्या विरल या बहुत ही कम पाई जाती है। चौथे क्षेत्र ऐसे हैं जो अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र के श्रेणी में आते हैं। अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र में विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले निर्जन प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाता है और इसका मुख्य कारण जलवायु और धरातल की कठोरता है। ऐसे क्षेत्रों में अति शीत या अत्यधिक ठंडे प्रदेश, अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र या गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसमें उच्च धरातल हो या विषुवतरेखीय आर्द्र वन वाला क्षेत्र हो या मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश इस श्रेणी में शामिल। अब हम आगे अध्ययन करते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्यों विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अलग अलग पाया जाता है? क्यों
इस वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ प्राकृतिक, भौतिक, सांस्कृतिक कारक है। हम उन कारकों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक में 4 मूल छोटे छोटे कारण हैं। सबसे पहले आती है अवस्थिति। अवस्थिति से तात्पर्य है कि कोई देश कहाँ, किसी स्थान पर किन अक्षांशों में बसा हुआ है, उन अक्षांशों के आधार पर वहाँ पर जनसंख्या का वितरण प्राप्त होता है या प्रभावित होता है। दूसरा कारण आता है इसमें जलवायु दशा। जलवायु दशा महत्वपूर्ण कारक है, माना जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, क्योंकि जनसंख्या अगर मानव अनुकूल होगी तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है, और जलवायु दशा अगर मानव के अनुकूल नहीं है या विषम परिस्थितियों वाली जलवायु है तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण कम पाया जाएगा। धरातल धरातल अगर उपजाऊ और समतल होगा तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और धरातल अगर उच्चावच वाला या विषम धरातल होगा वहाँ जनसंख्या वितरण कम पाया जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचे स्थानों पर जलवायु सम पाई जाती है, मौसम सुहावना रहता है, और समुद्र तल से कम ऊंचाई वाले भागों पर गर्मी अधिक पड़ती है, बरसात कम होती है। इसी तरह से हम दूसरा मूल कारण देखते हैं प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक में भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज, शक्ति संसाधन, इन सबको शामिल किया जाता है। ये सभी मिलकर भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, उस स्थान की राजनीतिक स्थिति कैसी है। स्थिर राजनीतिक वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है, और जिन प्रदेशों की राजनीतिक स्थिरता कम पाई जाती है, जैसे युद्ध काल का समय है या आतंकवाद जैसी घटनाएं जिन स्थानों पर अधिक होती है वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक, परिवहन के साधन, व्यापार कैसा है, ये सभी सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। कुछ सामयिक कारक भी होते हैं जिनमें वातावरण के अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर आपसी निर्भरता, जैसे उद्योग धंधों की निर्भरता है, परिवहन की निर्भरता है, एक दूसरे की सांस्कृतिक निर्भरता है। धर्म जैसे कई बार यह सामयिक कारक में शामिल होता है कि जहाँ पर व्यक्ति को अपने धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर वह रहना या बसना ज़्यादा उचित समझता है। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संरचनाएं, ये सभी कारक मिलकर जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर। तो बच्चों, ये तो थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त परिचय। अब हम इन कारकों में से विश्वव्यापी कारक जो महत्वपूर्ण है उनमें से कुछ का वर्णन विशेष रूप से करते हैं, विशेष रूप से उनका अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक, जिनमें सबसे पहला कारक है अवस्थिति। अवस्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है हम देखते हैं। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की अवस्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राय लोग समतल मैदानी और मंद ढालों पर वाले भागों पर बसने को प्रायता देते हैं, वरीयता देते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में बाधक होते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण, रेल निर्माण ऐसे कार्य संभव नहीं है। इस कारण यह वहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं या जनसंख्या बसावट में बाधक होते हैं, उस क्षेत्र के विकास में बाधक होते हैं। इसके साथ साथ ही ये कृषि और औद्योगिक विकास के लिए भी अनुकूल नहीं होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भी उचित प्रकार से नहीं की जा सकती, ना ही वहाँ पर कोई विशेष औद्योगिक इकाई लगाई जा सकती है। हाँ, ये वाले क्षेत्र जो है खनन क्षेत्र के लिए काफ़ी अनुकूल होते हैं, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। लोग अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और अपने विषम जलवायु वाले क्षेत्रों का परित्याग करना
पसंद करते हैं। तो अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाएगा। अधिक ऊंचाई वाले स्थान अति उष्ण एवं ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव के बसने के लिए असुविधाजनक होती है, क्योंकि अत्यधिक ठंड वाले स्थानों पर मानव को काफ़ी सारे जतन करने पड़ते हैं, वातावरण के साथ काफ़ी अधिक अनुकूलन करना पड़ता है। उसी तरह से अत्यधिक गर्म मरुस्थलों में जनसंख्या कम पाई जाती है। विषम परिस्थितियों के कारण उन क्षेत्रों में बसने में काफ़ी असुविधा होती है। अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होने वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं। अधिक वर्षा एवं अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है धरातल। जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। धरातल भी विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। धरातल विश्व के समतल धरातल मैदान में भाग सामान्यतः सघन बसे हुए होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, सड़क निर्माण कार्य और उद्योग धंधों की स्थापना अच्छे से की जा सकती है। ये कृषि उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, जबकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पे आवागमन के साधन उस क्षेत्र की विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। वहाँ पर परिवहन के साधन उपयुक्त नहीं हो सकते और ना ही वहाँ पर अच्छी भली प्रकार से कृषि की जा सकती है। अतः इन क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या महासमूहों की। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का लगभग 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। अर्थात पृथ्वी का लगभग 50% भूभाग ऐसा है जो इसमें विषम धरातल, विषम जलवायु या विषम परिस्थितियों के कारण मानव बसावट के अनुकूल नहीं है, और मानव बसावट के अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या न के बराबर पाई जाती है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष और उपयुक्त भाग है। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को हम प्रमुख जनसंख्या समूह या जनसंख्या महासमूह के नाम से जानते हैं। सबसे पहले विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूह। सबसे पहला जनसंख्या समूह है एशियाई जन समूह। एशियाई जन समूह में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक यह क्षेत्र विस्तृत है। एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है या विभक्त किया जाता है। सबसे पहला है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों को शामिल किया जाता है। दूसरा उपविभाग है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को शामिल किया जाता है। तीसरा उपविभाग है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश इस जनसमूह में शामिल किए जाते हैं। इस जनसमूह में मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
केवल और केवल जापान को छोड़कर बाकी सभी अन्य देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश है। एशियाई जनसमूह पूर्ण रूप से मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकांश बरसात जो होती है वह मानसूनी होती है और मानसूनी जलवायु के कारण ही इस समूह को मानसूनी जलवायु वाला जनसमूह भी कह सकते हैं। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है, जो लगभग 2% प्रतिवर्ष से अधिक है। बढ़ती जनसंख्या ने इस क्षेत्र में रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा जैसी समस्याओं को बढ़ावा दिया है। विश्व के दूसरा जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह में विश्व का एशियाई जनसमूह के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या में निवास करती है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है। यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम पाई जाती है, अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में पाई जाती है। ना तो अत्यधिक जनसंख्या बढ़ती है, ना ही जनसंख्या में कोई गिरावट पाई जाती है। यूरोपीय जनसमूह की 70% आबादी नगरों में निवास करती है और विनिर्माण, उद्योग, व्यापार, यातायात व अन्य सेवा कार्यों में संलग्न रहती है। इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रूस तो एशिया महाद्वीप में शामिल होता है। रूस का एक छोटा सा भाग है जो यूरोप महाद्वीप में भी शामिल होता है, जो सघन बसा हुआ है। एशियाई महाद्वीप में की अधिकांश आबादी ग्रामीण है और यूरोपीय महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है और व्यापार है, निर्माण उद्योग है, जैसे तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलापों में शामिल है। तीसरा जनसमूह है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के कारण हुआ है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% भाग यूरोप से आए हुए लोग हैं। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। यहाँ पर जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही पूर्ण नियंत्रित है तथा साथ ही वर्तमान में अमेरिका ने बाहरी देशों से आप्रवास पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी जनसमूह में मूलतः जनसंख्या अमेरिका महाद्वीप की ना होकर यूरोप महाद्वीप से प्रवासित जनसंख्या है। यूरोप महाद्वीप के लोग अमेरिका की तरफ व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि या मजदूरी करने के लिए आए और वहाँ की अच्छी जलवायु के कारण वहीं पर बस गए और इस वजह से अमेरिकी महाद्वीप की जनसंख्या बढ़ गई। वर्तमान में अमेरिका महाद्वीप या अमेरिकी जनसमूह में जन्म दर और मृत्यु दर को नियंत्रित कर रखा है और आप्रवास या प्रवास पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से यहाँ की जनसंख्या पूर्णतः नियंत्रित है। चौथा जनसमूह है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह में आकार की दृष्टि से यह एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है, लेकिन इसका 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन है। हम सब
ये आप अच्छे से जानते हैं कि विश्व के महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और आकार की दृष्टि से यह दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यह जनसमूह के आधार पर यह अपना स्थान चौथा रखता है। इसका कारण यह है कि इस महाद्वीप में मरुस्थलीय दशाएं और सघन वनों में आर्द्रता अधिक होने के कारण यह मानव के बसावट के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं रखता है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रथम नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट और तीसरा क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग।